अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जो भी बंदा ये बोलता है कि हमारे घर में पैसे आते ही नहीं हैं, पैसे टिकते ही नहीं हैं, पैसे में बरकत नहीं है, पैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं, पैसे में कमाई में खैर बरकत है ही नहीं, यकीन मानिएगा एक खजूर की मदद से और एक काले कपड़े की मदद से यहाँ पर एक मैं बहुत ज़्यादा कामयाब आप लोगों को एक अमल मुबारक बताने वाला हूँ। यकीन मानिएगा दरवाज़े तोड़ करके रिस्क आपके घर में आएगा, दरवाज़े लांग करके रिस्क आपके घर में आएगा। यकीन मानिएगा बेशुमार धन दौलत पाने के लिए एक खजूर और एक काले कपड़े का ये रूहानी अमल मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ज़िंदगी बदल कर रख देगा। ये बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं रख रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो आज ही अमल कर लें। यकीन मानिएगा अमल करने के अगले ही दिन से आप लोग देखिएगा बेहिसाब रिस्क अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करना शुरू कर देगा। वो तमाम बंदिशें, परेशानियां, घबराहटें, जो भी चीज़ें आपको हो रही हैं ना कि पैसा नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बेशुमार धन दौलत आपके घर में आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह जो भी इस अमल को करे या अल्लाह उसे उसके उस मकसद में कामयाबी दे, उसे तू बेशुमार धन दौलत से नवाज दे, उसे इतनी धन दौलत दे दे, उसे इतना रिस्क दे दे कि वो अपने रोज़मर्रा के काम, शादी विवाह, तमाम चीज़ें सुकून से कर सके और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजर बसर कर सके। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये खजूर का अमल किस तरीके से करना है। एक बात ध्यान रखें, आपके पास काला कपड़ा होना बहुत ज़रूरी। काला कपड़ा अगर नहीं है तो फिर आप ये अमल नहीं कर सकते। पूरी बात ध्यान से समझ लें। काला कपड़ा ले आएँ, कहीं बाज़ार से या कहीं पे घर में मौजूद होगा छोटा सा। ये मैंने काला कपड़ा एक इस तरीके से बना रखा है, आप लोगों के पास मौजूद होगा। और एक खजूर, जो खजूर होगी वो सूखी हुई होना चाहिए, ये ध्यान रखें। सूखी हुई खजूर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूखी खजूर से मुराद ये है जो छुआरे टाइप का होता है ना, छुआरा जिसको बोलते हैं, वो अगर आप ले लें तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो आप गीली खजूर भी इस तरीके से ले सकते हैं। ये खजूर का अमल बेहिसाब ताकत रखता है अपने अंदर। अब ये किस तरीके से काम करेगा, पूरी बात बहुत ध्यान से समझ लें। अमल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये अमल किस दिन किया जाएगा, पूरे वक्तों की जो इसमें पाबंदी है वो बहुत ध्यान से समझ लें। वक्त का क्या हिसाब है, मैं पूरी बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले बहुत ध्यान से आप लोग समझें वक्त का मसला क्या है, किस तरीके से करना है। ये जो है जुमेरात की रात को अमल किया जाएगा। जुमेरात की रात यानी कि जो बुध निकलेगा, आपका वेडनेसडे निकलेगा, बुध के बाद जो रात आएगी, ध्यान रखें, बुध के बाद जो रात लगेगी वो जुमेरात की रात लगेगी। तो बुध के बाद जैसे बुध का दिन पूरा ख़त्म हो गया और शाम को जो रात आ रही है अब वो जुमेरात की रात कहलाती है। तो बुध के दिन ख़त्म होने के बाद जो शाम आएगी उस रात में आपने ये अमल करना है। इशा की नमाज़ के बाद कर लें, बाकी वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे जब आपका वक्त लगे तब आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। ये मैंने वक्त आपको बता दिया, दिन बता दिया किस वक्त दिन करना, बाकी पूरी बात अब आप समझें अमल में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने शुरुआत में 11 बार ये कपड़ा और खजूर लेकर के अपने पास रखें। और यहाँ पर शर्तें पहले सुन लें, कुछ भी पढ़ने से पहले ज़रूरी शर्तें समझें। वज़ू होना बहुत ज़रूरी है, पाक होना बहुत ज़रूरी है, इरादा नियत पक्का होना बहुत ज़रूरी है, नियत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लें, आपके पास बेहिसाब धन दौलत पैसा आना शुरू हो जाए तो एक बात याद रखिएगा कि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी धन दौलत आ जाए, आपने तकव्वुर, अकड़ नहीं दिखानी है। आपने गरीबों की मदद करते रहने हैं, गरीबों की जो गरीबी है उसको दूर करते रहना है, गरीबों की मदद करते रहिएगा, परेशानों की परेशानियों को दूर करते रहिएगा। देखिएगा आपके आसपास किसी कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद ज़रूर करिएगा। उसके दिल से जो दुआ निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि आपके रिस्क और कारोबार में दुगनी खैर बरकत होगी और आप आगे बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करेंगे आगे, और आगे मदद करते चले जाएंगे तो बेहिसाब रिस्क आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आता ही रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा सदा सदा के लिए। तो ये पूरी बात है। अब आप समझे पढ़ना क्या है। सबसे पहले शुरुआत में 11 बार दरूद पाक पढ़ना है आपने। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक, जो भी दरूद पाक आपको याद है 11 मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 11 मरतबा जैसे ही दरूद पाक पढ़ लें, कोई भी याद है वो आप पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 11 मरतबा पढ़ना। और जैसे ही 11 मरतबा पढ़ लें उसके बाद 33 यानी 33 टाइम्स आपने कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक पढ़नी है जिसका नाम है सूरह इखलास।
सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, ये हर शख्स को याद होगी। अगर किसी को याद नहीं तो पढ़ने का तरीका मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार मैंने पढ़ा, फिर इसी तरीके से आप लोग पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गया। कुल मिलाकर इस तरीके से 33 यानी 33 मरतबा पढ़ना, और जैसे ही 33 मरतबा पढ़ लें उसके बाद आखिर में 11 बार आप लोग दरूद पाक पढ़िए, जो भी दरूद पाक आपने यहाँ शुरुआत में पढ़ी थी। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वही पढ़िएगा, नहीं तो दरूद इब्राहीमी पढ़ी थी तो आप यहाँ पर भी दरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिएगा। वो बहुत ध्यान से समझ लें। अब एक कुछ और ज़रूरी शर्तें भी हैं यहाँ पर। एकांत में ये अमल करना बहुत ज़रूरी है, एकांत होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, एकांत मतलब ये है कि किसी की नज़र ना पड़े, ये अमल आप लोग कर रहे हैं, किसी बंदे की नज़र ना पड़े कि आप, और किसी को मकसद ना पता लगे, बस चुपचाप अपने शांति के साथ बैठ करके ये अमल पढ़ना होगा। आगे बात समझ में? अब बहुत ध्यान से समझ लें। अब आपने क्या करना है, कपड़े को आपने इस तरीके से फैलाना है। बहुत बड़ा कपड़ा नहीं लेना, छोटा कपड़ा लेना है। जैसे ये मैंने तो कपड़ा बना रखा है इस तरीके से, आप लोग देखें। कपड़े के बिल्कुल 20 सेंटर में उस खजूर को आपने रखना है। खजूर ली है या छुआरा लिया है, इस छुआरे पर आप सबसे पहले तो 3 बार जो है फूंक मारिएगा। 3 बार फूंक मारिएगा। जो अमल पढ़ लिया है, अमल पढ़ने के बाद 3 बार इस पर फूंक मारना। 3 बार जब फूंक मार ले, उसको यहाँ पर 20 सेंटर में रख देना। 20 सेंटर में आप इस तरीके से रख दीजिएगा। रखने के बाद अब आपने क्या करना है, पूरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करने का तरीका क्या, ये सेंटर में ही रहना चाहिए। इसको फोल्ड करने का तरीका ये कि एक कोना ये है और एक कोना ये है, ये दोनों कोने इस तरीके से आपस में मिलाइएगा। और आपका ये जो खजूर है यहाँ 20 सेंटर में ही रखा रहना चाहिएगा। ये यहाँ पर ही रखा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ही रखा है और आप ये 2 कोने मिल चुके हैं इस तरीके से। अब उसके बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये सेंटर से नहीं हटना चाहिएगा, ये बात ध्यान समझ ले। इसके अंदर आ गया है वो। अब ये जो एक कोना ये है और एक कोना ये है, इन दोनों कोनों को, ये आपका सेंटर में, ये आपने जो खजूर रखी है वो यहाँ पर रखी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये रखी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको और इसको पकड़ करके एक यहाँ पर गिरह लगानी है। अब गिरह लगाने से पहले आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लें, मैं बता दे रहा हूँ, पूरी बात ध्यान से समझ लें। ये गिरह आप लोग लगाने जा रहे हैं इस तरीके से, इसको ऐसे ही छोड़िएगा। कुछ यहाँ पर पढ़ाई करनी गिरह लगाने से पहले। पढ़ना क्या है, 3 बार पढ़ना है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा वतश्तुम जब्बारीन, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन। 3 बार हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, गिरह को यहाँ पर लगा दीजिएगा। एक गिरह को यहाँ पर इस तरीके से गिरह को, ये कपड़ा नहीं है हालांकि मैंने तो इसको टेप की मदद से तैयार किया है। ये यहाँ पर गिरह लगा देना, खींच देना, ज़ोर से बंद कर देना और गिरह पर 3 बार फूंक मार देना। 3 बार फूंक मारना। फिर इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पर पढ़ाई करनी, फिर से 3 बार पढ़ना, वइज़ा वतश्तुम जब्बारीन, वइज़ा वतश्तुम जब्बारीन, वइज़ा वतश्तुम जब्बारीन। फिर आपने दूसरी गिरह लगानी है और दूसरी गिरह लगाने के बाद भी आपने फिर 3 बार दम कर देना है। इसी तरीके से अब ये गिरह लग जाएगी, बंद हो जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, ये जो आपका बनकर के तैयार हुआ है, इसको आप घर में उस जगह पर, दुकान में उस जगह पर, मकान में उस जगह पर, ऑफिस में उस जगह पर, फैक्ट्री में उस जगह पर, जहाँ पर आपका पैसा जमा होता हो, माल रखा हो, आपका जमा पूंजी हो, उस जगह पर आप इसको रख दीजिएगा। या फिर इसको आप लोग रख नहीं सकते तो घर में किसी भी जगह पर आप इसको बांध दीजिएगा। ध्यान रखें, घर में किसी भी जगह पर आप इसको बांध दीजिएगा, घर में कहीं पर भी रख दीजिएगा। बांधने की जगह नहीं है, रखने की जगह नहीं, तो आप इसको अपने पास, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पूरी बात मैंने आपको, आपने छोटा बनाना, ये तो काफ़ी बड़ा है, यकीन मानिएगा बना करके आप फारिग होंगे, आपके घर में बेशुमार धन दौलत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी एक बार के अमल से ही। तो आप लोग इस अमल पर अमल ज़रूर करिएगा, अल्लाह आपको बेहिसाब मालो दौलत से नवाजेगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।